क्या आप भी एक पेट ऑनर हैं या फिर आपने अपने घर में एक पर्शियन कैट रखी हुई है या आप रखने का सोच रहे हैं जिसके फर्स को आप हेल्दी, फ्लफ़ी और शाइनी करना चाहते हैं, लेकिन आप इस बात से परेशान हैं कि आपकी कैट के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, उसके फ़र जो हैं बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं। जब आप शुरू में उसे लेकर आए थे तब तो उसके फ़र बहुत ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे, बहुत फ्लफ़ी होते थे, शाइनी होते थे, बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को आप कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर दूसरी बिल्लियों के मुकाबले में अगर हम पर्शियन कैट की बात करें तो उनकी खूबसूरती जो होती है वो उनके फ़र से ही होती है। अगर उनके फ़र हल्के हो जाएं या बाल बहुत ज़्यादा गिरने लग जाएं, उनके फ़र वैसे ना रहें, सिल्की और शाइनी ना रहें, उनके बहुत ज़्यादा हेयर मैट्स हो जाएं, तो उसमें आपकी कैट भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और फिर आपको आपकी बिल्ली वैसी नहीं दिखती है जैसे आप उसको शुरू में लेकर आए थे। फिर आपकी जो कैट है वो पर्शियन दिखती ही नहीं है, यानी कि वो दिखने में ही पर्शियन कैट नहीं लग रही होती है और लोग उसको कहते हैं कि फिर वो मिक्स ब्रीड यानी कि स्ट्रे कैट जैसी लग रही होती है, वो पर्शियन कैट नहीं लग रही होती। इस चीज़ को आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं और इसमें आप लोग कौन कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपके कैट के जो बाल होते हैं वो इतने ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। जिससे आप शुरू में लेकर आए थे बहुत फ्लफ़ी थी, बहुत अच्छी थी, बट अब आपकी कैट वैसी बिल्कुल भी नहीं रही है। तो उसके कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपको बात पूरी समझ में नहीं आएगी और आपकी कैट को अगर आप दोबारा से हेल्दी और फ्लफ़ी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो इसकी जो पहली मिस्टेक होती है वो है कैट फूड। कैट फूड एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी कैट को हेल्दी भी रखती है, उसके फ़र को अच्छा भी रखती है, फ्लफ़ी भी रखती है और उसको हेयर फॉल से भी बचाती है। बट हम लोग इन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम जस्ट क्या करते हैं कि हम ड्राई फ्रूट ले लेते हैं, कोई भी पैकेट ड्राई फ्रूट हम ले लेते हैं, हम ये भी नहीं देखते कि वो लोकल है, वो इम्पोर्टेड है, उसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी है, ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, फैटी एसिड है कि नहीं। ये वो चीज़ें हैं, ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपकी कैट को मुहैया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी कैट को सिर्फ एक ड्राई फ्रूट देते रहेंगे जिसके बारे में आपको इतनी नॉलेज भी नहीं है कि वो ड्राई फ्रूट आपकी कैट के लिए अच्छा है भी या नहीं, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो उससे आपकी कैट के जो फ़र हैं वो कभी भी अच्छे नहीं होंगे, बल्कि उसके बाल और ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाएंगे और जगह जगह आपकी कैट के बॉडी के ऊपर पैचेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है और फैटी एसिड होते हैं, ये आपकी कैट के हेयर्स के लिए, उसकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप जो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी कैट के जो फ़र हैं वो काफ़ी अच्छे होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरी कैट के जो फ़र हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और इतना ज़्यादा गिरते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उनकी डाइट के जरिए उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप लोग अपनी कैट को सिर्फ ड्राई फूड प्रोवाइड करते हुए, यानी कि जो लोकल ड्राई फूड आते हैं, फ्लफ़ी हो गया, म्याओ हो गया, पाव फिट हो गया और नॉर्विट हो गया, ये सारे ऐसे फूड हैं जो लोकल में आते हैं और इसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। इसी जगह अगर हम इम्पोर्टेड फूड की बात करें तो उसके अंदर सारा कुछ मेंशन होता है, ओमेगा 3 भी, ओमेगा 6 भी और प्रोटीन की क्वांटिटी भी उसके अंदर मेंशन होती है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के इंपोर्ट की बात करें तो इम्पोर्टेड फूड जो होते हैं वो काफ़ी महंगे मिल रहे हैं और काफ़ी सारे लोग इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। उसके ऑल्टरनेटिव पे आप अपनी कैट को होममेड फूड दे सकते हैं। होममेड फूड के अंदर आप लोग को ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को हर चीज़ का पता होगा कि हमने कितनी कितनी मिकदार रखी है और आपका दिल भी मुतमईन होगा कि हम जो भी अपनी कैट को जो चीज़ें खिला रहे हैं उससे हमारी कैट को कोई नुकसान नहीं होगा, वो दोबारा से हेल्दी हो जाएगी, उसके फर दोबारा से अच्छे हो जाएंगे और फ्लफ़ी हो जाएंगे। के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कैट के ग्रोथ का टाइम होता है वो 1 महीने से, यानी कि फर्स्ट मंथ से स्टार्ट होता है और तकरीबन 6 to 7 मंथ तक रहता है। और उस दौरान हमें अपनी कैट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है क्योंकि उस दौरान वो पीरियड जो होता है वो उनकी ग्रोथ का पीरियड होता है। अगर आप उस दौरान अपनी कैट का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो उसके फ़र अच्छे रहेंगे, फ्लफ़ी रहेंगे और वो ख़ुद भी अच्छी रहेगी और उसकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी काफ़ी। उसी पीरियड के अंदर जो है काफ़ी
काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं, वो अपनी कैट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब जस्ट जो भी ड्राई फूड उन्होंने आसपास से सुन लिया दे देते हैं और इतनी ज़्यादा केयर नहीं करते। यही वजह है कि जब आपकी कैट की जो ग्रोथ है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाती तो फिर आगे जाकर उसको काफ़ी सारी बीमारियां भी लगती हैं। और जैसे जैसे सीजन्स चेंज होते जाते हैं तो कैट के जो हेयर्स हैं वो खुद ब खुद गिरते जाते हैं। कोई भी ऐसी वैक्सीनेशन वगैरह नहीं है जो कैट के हेयर फॉल को रोक सके, सिवाय इसके कि आप उसकी डाइट को अच्छा करें। आप उसकी डाइट के अंदर जो है ना मिनरल्स वगैरह ऐड करें, विटामिन वगैरह ऐड करें, तो उससे आपकी कैट के जो हेयर फॉल है वो खुद ब खुद रुकेगा। उसके हेयर फ्लफ़ी हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, स्किन अच्छी हो जाएगी। और भले कोई भी सीज़न क्यों ना हो, आपकी कैट को हेयर फॉल तो होगा, हेयर फॉल नहीं रुकेगा, बट एक बहुत ही कम क्वांटिटी में हेयर फॉल होगा। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होगा कि आप जस्ट उसको गोद में उठा रहे हैं तो उसके पूरे पूरे बाल उसके आपके हाथ पे आके लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं वो फूड के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आप उसका फूड अच्छा रखेंगे तो उससे आपकी कैट का जो हेयर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है, वह न्यू पैट ऑनर बने होते हैं, उनको ये होता है कि अगर हम ड्राई फूड ना दें तो उसके बिहाफ पे हम अपनी कैट को घर में क्या दें। तो आप प्रोटीन अपनी कैट को घर में खुद दे सकते हैं और उससे आपको पता भी होगा कि आपने कितना प्रोटीन अपनी कैट को दिया है। आप उसको बीफ दे सकते हैं, मटन दे सकते हैं, फिश दे सकते हैं और चिकन दे सकते हैं। इन सब चीज़ों की आदत अगर आप फर्स्ट मंथ से ही अपनी कैट को दिलवाएंगे तो जब वो 1 साल की होगी तो वो आप उसमें खुद डिफरेंस देखेंगे। किसी नॉर्मल कैट को आप उसके सामने रखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आपकी कैट उसके बिहाफ पे कितनी ज़्यादा हेल्दी और कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं प्रोटीन के ऊपर। जितना अच्छा आप उसको फूड वगैरह बनाकर देंगे, मैं अपनी कैट को घर में ही फूड वगैरह बनाकर देती हूँ और जिसकी वजह से मेरी कैट्स जो हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं, काफ़ी हेयर उनके जो है वो बहुत फ्लफ़ी हैं, बहुत शाइनी है, बहुत सिल्की हैं और उनकी ग्रोथ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। क्योंकि मैं उनको मीट में हर तरह का मीट देती हूँ, मटन भी देती हूँ, बीफ भी देती हूँ, चिकन भी देती हूँ और साथ ही साथ मैं उनको फ़िश भी देती हूँ। तो ये सारी डाइट मैंने अपने चैनल के ऊपर शेयर करी हुई है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक लगा दूँगी, आप लोग जाकर देखें। अपनी कैट की डाइट का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें तो उससे आपकी कैट काफ़ी अच्छी हो जाएगी।